वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज मैथ के चैप्टर में हम लेके आए हैं आपके लिए वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम को बहुत शानदार ट्रिक से पढ़ने वाले हैं हम। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है अपने को, बहुत मज़ा आएगा। कार्य और समय, कार्य और समय। हम इस प्रश्न में, इससे मैथ में क्या है, इस टॉपिक से मैथ में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला यही टॉपिक है मैथ से। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है और ज़्यादा समस्या ये आती है कि सर इसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमारा ट्रिक अप्लाई नहीं होता हर प्रश्नों में। तो ध्यान रखें, एक ट्रिक कोई मतलब एक ही ट्रिक सभी प्रश्नों के लिए सही नहीं होते। तो हम यहाँ पे ट्रिक कम और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करके पढ़ेंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि सर 100 रुपये में प्लस 300 जोड़ दिया जाता है, जैसे हम अपने बिजनेस व्यापार में करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, तो हम बता देते हैं सर कि कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल मतलब सीधा सीधा सा बात मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे, है ना। कोई घुमा फिरा के बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। रहेगा ट्रिक ही रहेगा, लेकिन उसी को कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट में हम बदलने का कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो इसको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सेट दूंगा जो कि आपको करके होमवर्क के रूप में वो रहता है, उसको कंप्लीट करना रहता है। तो जो हमारे चैनल में अभी नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ताकि नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे, ठीक है। और पूरे मैथ के जितने चैप्टर हैं, मैं पूरे मैथ का चैप्टर आपको इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूं। तो ध्यान रखिए, पूरा मैथ अगर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ साइंस का भी क्लास हमारा चलता है इसी चैप्टर में, इसी चैनल में, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि हम साइंस को भी क्लास बाई क्लास, पूरा मतलब पार्ट बाई पार्ट उसमें भी पढ़ाते हैं, है ना। तो ध्यान रहे। अब चलते हैं, देखते हैं। इसके पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना। उसके पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। एलसीएम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसी बेस्ड आधारित ऐसा प्रश्न है। थोड़ा सा जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं तो एलसीएम बेस्ड होते हैं, कहने का मतलब एलसीएम को पढ़ते हैं। तो एलसीएम को थोड़े से, एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे जान लेते हैं। अगर कोई बोले 8, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो हमारे माइंड पे ये वाला ट्रिक आता है कि हम ऐसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो ये वाला हम ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं होता है। हम इसमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। तो 12 गुणे 1 करेंगे पहले, तो कितना आएगा, 12। मतलब 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। और ये 12 हम चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 4 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 12 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सिर्फ 8 से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिर कोई भी यदि एक संख्या से ना हो तो उसका पहाड़ा बढ़ा देना चाहिए, उसको 2 बार पहाड़ा पढ़ना चाहिए। सर 24 हो गया, 24 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया 24, ठीक है। इसका ये परिभाषा हो गया एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब एलसीएम ऐसा संख्या होगा जो इन संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो, वो एलसीएम हमारा सही है। सर इसमें तो 48 भी होगा, 48 भी विभाजित होगा, लेकिन एक परिभाषा इसमें आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, लीस्ट होना चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। तो ये छोटी है कि 48 छोटी है? कौन सी छोटी है? 24 छोटी है। 24 से और कोई छोटी संख्या अभी नहीं बनी है कि जो तीनों से अलग अलग विभाजित हो सके। तो एलसीएम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे 5, 10 और 15 का एलसीएम, तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे 15 होगा सर, 15 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है। अगर कोई बोले 7, ठीक है, 5 और 7, 5 और आपका 35 का एलसीएम पूछ दें। क्लियर है। तो आपको तो समझ में आ रहा है कि ये अगर इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना होता तो कितना होता, 35 होता। लेकिन 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 35 7 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 35 हमारा उत्तर सही हो गया।
अगर बोले 7, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है सर, है ना, ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, कोई मतलब कोई एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, या किसी एक संख्या से तीनों संख्या या दो संख्या कोई भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति में हम तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। ये 3 दूना 6 हो गया और 6 सत्ते 42, इसका हमारा एलसीएम हो गया। ये एलसीएम का तरीका हो गया। अगला और बता देता हूँ, 3 हो, है ना, 4 हो और 12 हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, एक संख्या 12 की जगह पे 16 कर देता हूँ, ठीक है। अब सर यहाँ पे दो संख्याओं का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है ना। अब ये दो संख्याओं का अगर आपसे पूछा जाए इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा सर, तो बिल्कुल बता दोगे 16, 16 4 से भी और 16 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 से सर नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल अलग है, 3 से नहीं हो रहा है तो 3 से इसे गुणा कर दो, 16 3 48 हमारा एलसीएम हो गया। ये 48 एलसीएम जो हुआ है तो 3 से 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, तो सही उत्तर हमारा 48 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो एलसीएम के बारे में इतना हमने पढ़ लिया। अब हम वर्क एंड टाइम में आ रहे हैं वापस, वर्क एंड टाइम में, ठीक है। वर्क एंड टाइम में इसमें क्या पढ़ना है अपने को, ध्यान से समझना है बस, इसको ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्क एंड टाइम में एक चीज़ पढ़ेंगे, टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क और पर डे यूनिट वर्क, ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। टोटल यूनिट वर्क और पर डे यूनिट। टोटल यूनिट वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम के माध्यम से, और पर डे यूनिट वर्क उसी में भाग देके, ये पर डे यूनिट वर्क मतलब एक दिन का काम, ठीक है। और ये कुल काम, एलसीएम का मतलब है कुल काम या कुल कार्य, एक दिन का कार्य, ठीक है। एलसीएम जो प्राप्त होगा उससे हम कुल कार्य निकालेंगे और इससे एक दिन का कार्य निकालेंगे, क्लियर है। चलें, इतना हम अभी पढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न अपन देखते हैं इसके लिए, है ना। पहले प्रश्न में देखेंगे तो ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा और है कुछ नहीं इसमें, हाँ साधारण टाइप के प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है ना, दिख रहा है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों कार्य एक साथ करे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। राम कितने घंटे में, राम कितने घंटे में करता है सर, 8 घंटे में करता है। और श्याम कितने घंटे में करता है सर, 12 घंटे में करता है। इन दोनों का एलसीएम करा, मतलब मैंने यहाँ पे हम टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे, कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम। हमने क्या बताया था कि सबसे पहली बड़ी संख्या लेंगे, उसको एक बार गुणा किया हमने तो 12 1 कम 12 आया, 12 से तो कैंसिल हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है, तो दूसरी बार कर देंगे, 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। 24 दोनों से कैंसिल हो रहा है, 8 से भी 12 से भी, तो ये टोटल यूनिट हमारा 24 निकल आया, क्लियर है। तो अब पर डे यूनिट वर्क निकालना है। पर डे यूनिट वर्क कैसे निकालेंगे, 8 का इस 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 12 का इस 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा सर 2 आएगा। ये पर डे यूनिट मतलब एक दिन का काम हो गया ये, ठीक है, ये एक दिन का काम हो गया और कुल काम इतना है। समझना मेरी बात को, ध्यान से गौर से समझना कि ये कुल कार्य है, कहने का मतलब 24 समोसे बनाने हैं आपको, ठीक है, 24 समोसा बनाने का टारगेट है, ठीक है। अब आर मतलब राम एक दिन में, पर डे यूनिट का मतलब एक दिन में 3 समोसे बनाता है, ठीक है। राम एक दिन में 3 समोसा और टारगेट कितना है 24 समोसा बनाने का, तो कितने दिन लगेंगे उसको, 3 8 24, है ना। 8 दिन में, एक दिन में 3 समोसे तो 3 8 24 कंप्लीट कर लेगा। तो प्रश्न यही था ना कि राम किसी कार्य को, कोई काम है जो 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो हमने 8 त्रिक 24 यहाँ पे बनाया ना, ये 8 त्रिक 24 बनाया ना, मतलब 24 दिन में काम को कर लेगा वो 24 समोसे 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा।
तो इसकी कैपेसिटी यही थी ना कि कोई भी जो कार्य दिया गया है वो 8 दिन में समाप्त कर लेता है, यानी 24 समोसे बनाने को दिया गया था तो 8 दिन में कर लेता है, ये हमें पता है। तो एक दिन का निकाल लेंगे कि एक दिन सर वो कितने 3 समोसे बनाएगा। उसी प्रकार ये भी श्याम की भी कैपेसिटी क्या है 12, ठीक है, 12 समोसे बनाने की कैपेसिटी है, सॉरी 12 दिन काम करने का, समोसा 24 बनाना है इसको, है ना, ध्यान से। अब श्याम को 24 समोसे बनाने हैं, एक दिन में 2 समोसा बनाना है, बना रहा है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है कि मैं 2 ही समोसे बना सकता हूं सर एक दिन में, मेरे पास इतना ही क्षमता है। तो 12 दिन लगेंगे उसको 24 समोसे कंप्लीट करने में, यानी वह उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेगा। ये तो प्रश्न भी कहता है 12 दिन या 12 घंटे, ठीक है, यहाँ घंटे और दिन से कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे घंटे कर लो, क्लियर है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, कई प्रश्नों में घंटा लिख देगा, कई प्रश्नों में दिन लिख देगा, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हमारा क्या आ गया सर, इधर मिटाना पड़ेगा मुझे, है ना। ये पहले प्रश्न पे जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं कि पहले प्रश्न में हमें काम करना है और फिर लगाते चलना है जल्दी जल्दी। अब ये हमने कर लिया था टोटल, क्लियर है, टोटल 24 समोसे बनाने हैं, तो आर अकेले एक दिन में 3 और यस मतलब श्याम अकेले एक दिन में 2, तो दोनों मिलके एक दिन में, एक दिन का इसका 3 और एक दिन का इसका 2, मतलब एक दिन में 5 समोसे, तो 24 बनाने हैं, तो 24/5 दिन उत्तर आ गया। या घंटे में हो तो घंटे में कर देना है, ठीक है, यहाँ पे घंटे में है तो घंटे में कर देंगे। चौबीस बटे 5 घंटे, पूरा काम करने में कितने घंटे लगेंगे, तो ये घंटे हो गया, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है। दशमलव में सही बटे में दिया है तो सही बटे में कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सही बटे में अगर दिया है तो सही बटे में कर लेना। ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, 4 सही 4/5, ये सही बटे में हो गया अगर दिया है ऐसे में, तो ऐसे ये दिया है तो ये। तो पहले प्रश्न पे हम काम कर लिए, दूसरे प्रश्न को फिर से समझते हैं। रीता, गीता, संगीता, तीनों को लिख लेते हैं। रीता, गीता, संगीता, ठीक है। रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे में, ये 10 घंटे में करती है, ये 12 घंटे में करती है और ये 15 घंटे में करती है। सर एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी टोटल यूनिट वर्क, मतलब जो टारगेट कुल कार्य, इसका एलसीएम यहाँ पे 15 है, सॉरी यहाँ पे 15 है प्रश्न में, हाँ। टोटल कितना हो जाएगा इसका, टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम देखा जाए तो 60 आ जाएगा। 60 जो है 10 से भी कैंसिल है, 12 से भी और 15 से भी, ठीक है। तो 10 का भाग इसमें देंगे, मतलब एक दिन का निकालेंगे, 60 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। 12 का भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा और 15 चौके 60 आएगा। ये एक एक दिन का कैपेसिटी, मतलब एक एक दिन का कारण निकल गया। रीता एक दिन में 6 समोसे, गीता एक दिन में 5 समोसे, संगीता एक दिन में 4 समोसे बना रही है, ठीक है। टोटल सबका एक दिन का कार्य कितना हो गया, 6 5 11 11 4 15, तो 60/15 हो गया। 15 चौके 60, 4 दिन या 4 घंटे उत्तर आ गया। लास्ट में क्या पूछा है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 4 दिन, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ बात समझ में आ रही है सबको, हाँ। तो चले अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसी कार्य को 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, जगह की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। हाँ, क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ काम को 20 दिन में, तो लिख लो ए प्लस बी कितने दिन में सर करते हैं, 20 दिन में लिखा हुआ है। फिर बी और सी कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। सी और ए कितने दिन में,
15 दिन में करते हैं, एलसीएम बोला तो कितना आ जाएगा सर? एलसीएम इसका उतना ही आएगा, 60 ही आएगा। 60 एलसीएम, 20 तियाँ 60, ठीक है, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ये एक एक दिन का निकला इन दोनों लोगों का, मतलब ए और बी का एक दिन का काम, बी और सी का एक दिन का काम, सी और ए का एक दिन का काम, मतलब इन एक एक दिन का सबको जोड़ा तो कितना हो गया? 8 4 12 एक दिन का। अब इधर भी जोड़ेंगे तो एक ये है ना, एक ये मतलब 2a लिख सकते हैं, 2 ठो बी है तो +2b लिख सकते हैं, +2c लिख सकते हैं। ये दो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे दो को, तो दो को जब हमने बाहर किया तो a + b + c बराबर क्या आएगा? 12। दो से ये कैंसिल हो सकता है, मतलब a + b + c बराबर कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। और इसी तीनों का पूछा है, ए बी सी का तीनों का काम, 6 बचा, 6 से भाग दे दो, ये कैंसिल होके 10 दिन उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये भाग क्यों दे रहे हैं लग रहा होगा, अरे भाई टोटल समोसे कितने बनाने हैं आपको? 60, ठीक है। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में जब 6 समोसे बनाते हैं, एक दिन में 6 समोसे, दूसरे दिन में 6 समोसे, तीसरे दिन में 6 समोसे, तो 10 दिन जब काम कर लेंगे तो 60 समोसा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो यही हमने भाग दे दिया यहाँ पे, 60/6, तो 10 दिन उत्तर आ गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ठीक है, राम और श्याम लिखा हुआ है तो लिख लो राम को आर से ऐसे लिख लो, राम और श्याम दोनों मिलके 10 दिन में करते हैं, ठीक है। श्याम और मोहन यानी यस और एम दोनों को लिख लो, कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। मोहन और राम यानी एम और आर दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं, दोनों डबल डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, एम भी डबल, एस भी डबल, एस भी डबल, ठीक है, वही तरीका। चलो दो एलसीएम निकालो दोनों का, उतना ही आएगा, एलसीएम 60 आएगा सर, ठीक है। तो 10 छक्के 60, 15 चौके और ये 20 तियाँ, है ना। अब बार बार हम नहीं करेंगे इसको, दो को हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, आर + एस + एम, ठीक है, बराबर इन सब का एक दिन का टोटल योग कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य 6 4 10 3 13, ये तो सर कैंसिल ही नहीं होगा 13, तो क्या करना है अपने को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक दिन का ये इतना हो गया, तो अब ये इसके बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे अब ये इसके बटे में आएगा, क्योंकि यहाँ पे r + s + m बराबर इतना है, ठीक है। तो इसके बटे में जब आएगा तो 13 यहाँ पे और गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो कितना आया? 120/13 सर, 120/13 आया। लास्ट में पूछा है कि बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मोहन यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन ना, हमको क्या मोहन का बताना है, ठीक है, मोहन का बताना है। अब बताओ इसमें कितने व्यक्ति हैं? 3 लोग हैं। मोहन का पूछ रहा है, मतलब ये आर और एस ना होते, राम और श्याम ना होते तो मोहन का कार्य बचता। क्लियर है, मोहन का कार्य बचता। तो आर और एस को यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। आर और एस का पूरा काम कितना है? ठीक है, आर और एस का पूरा काम कितना? 10 दिन में। तो एक दिन का 1/10 हो जाएगा, और इसके एक दिन में इसमें से ये तीनों का है, तीनों का वर्क यूनिट है ना, अरे ये तीनों का वर्क यूनिट है ना, ये तीनों का ही काम है ना कि टोटल इतने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसका एक दिन का निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, 13/120 हो जाएगा, माइनस ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10, ठीक है, 1/10 माइनस कर देंगे तो हम आर और एस को ये निकाल दे रहे हैं, यहाँ से कैंसिल किए दे रहे हैं, तो अब बच जाएगा इसका, ठीक है। ऊपर मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, ये हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 ही एलसीएम आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये 10 तियाँ 130 हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक कम है,
ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ दे 120 इसका एलसीएम हो गया ना, इतना तो समझ में आया। अब 120 में इसका भाग देंगे तो उतना ही आएगा, तो 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 120 में 10 का भाग देंगे तो 12 बचेगा, ठीक है। 120 ये एक दिन का, किसका, मोहन का एक दिन का, ठीक है। तो उसका टोटल काम 120 दिन पलट देना, ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, तो बात समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा और ध्यान से बस पढ़ना है इसको। एक और टाइप कवर करेंगे, लेकिन एक ही टाइप इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, क्योंकि प्रश्न जो है इसी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन है ना। इसी के कुछ और प्रश्न को आपको बता देता हूं मैं प्रश्न से। चलो प्रश्न में देखते हैं। ये साधारण टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले कितने प्रश्न हैं। 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं पहला टाइप कहाँ तक जा रहा है, कितने प्रश्नों तक जा रहा है पहला टाइप, कितने नंबर तक जाएगा। हाँ 35 प्रश्न है, इसलिए मैं एक ही टाइप आज कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग पूरा कर सको होमवर्क। नहीं तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य तो और कुछ है, ठीक है। क्या उद्देश्य है कि आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो चलें, आज 35 प्रश्न आपको करना है। कई लोग बोलते हैं कि सर होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं कर पाते, इस वजह से हम आज पहले ही टाइप कर रहे हैं, एक ही टाइप। अब इसमें पहला प्रश्न है, एक्स वाई देख के डर मत जाना, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लिखा हुआ है ना, 2 पुरुष एक कार्य को एक्स दिन में कर सकते हैं, लेकिन 22 स्त्रियाँ वही कार्य 3 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो 2 पुरुष थे, एक्स दिन में किया, अनुपात निकालना है। तो 2 पुरुष एक्स दिन में, तो इसका क्या हो जाएगा, एक दिन का 2x हो गया, और 22 स्त्रियाँ 3 दिन में, मतलब एक दिन का 3y हो गया। इन्हीं का अनुपात बताना है। तो ये कहाँ अब गुणे में बदल जाता है, हो जाता है ना, 1/2x गुणे में जब बदलेगा तो 3/1 हो गया। बस ये उत्तर आ गया हमारा, 3/2x, ये हमारा उत्तर आ गया। है ही क्या, है ना। 2x वाला मत लगा देना, 3 ये लगाना है अपने को, है ना। ध्यान से इसको मत लगा देना। तीसरा वाला, इसी टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको टफ लग रहे हों, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, बहुत सिंपल सा है ना। ये मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो सभी प्रश्न हल करने का, उसमें मैं बताऊंगा आपको, है ना। सभी प्रश्न जितने हैं अपने क्वेश्चन सेट के पूरे प्रश्न, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मेरे हिसाब से सभी सिंपल प्रश्न लग रहे हैं, बन जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, सभी आए हुए प्रश्न हैं, है ना। 8 हो गया, 9, 10 तक इसमें है, ठीक है। सिंपल ही प्रश्न दिख रहे हैं, किसी को टफ लगे तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसका वीडियो भी कवर करूंगा। उस प्रश्न को अगली वीडियो में मैं कवर करके पढ़ा दूंगा, जैसा अभी ये पिछले वाले वीडियो में हमने किया। जो स्टूडेंट ने ये प्रश्न नहीं बने हैं सर हमसे, तो उस प्रश्न को हमने वीडियो में फिर से शुरू में ही कवर किया, फिर आगे चैप्टर को हमने बढ़ाया है। जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसा यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 तक हो गया, देख लिया। 13 हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 तक हो गया, ठीक है। 14 हो गया, ठीक है, बन जाएगा। 14 हो गया, 15 हो गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये सही बटे वाला कैसे करेंगे, है ना। ये लिखा हुआ ए बी मिलकर एक कार को 11/19 भाग कर सकते हैं, कार का 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी सी मिलकर उसी कार को 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अरे बहुत सा सिंपल है, ए बी का अनुपात क्या दिया हुआ है, 11 अनुपात 11
सॉरी, ए बी का एक कार्य का क्या लिखा हुआ है कि एक कार्य का 11/19 भाग कर लेते हैं और बी सी 14/19 भाग करते हैं उसी समय में। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। सीधा सा फंडा ये है कि ए प्लस बी मिल के 11/19 करते हैं और बी प्लस सी मिल के उस कार्य का 14/19 करते हैं। कहने का मतलब कार्य 19 था, 19 में से 11 इसने करा, फिर आगे उसी समय में 19 में से 14 काम इसे किया, मतलब सी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे दिख रहा है मेरा लिखा हुआ? चलो थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। नहीं, हाँ ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। अब सर इसका एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली संख्याओं का, तो यहाँ पे एलसीएम 19 ही आएगा, इन दोनों का 19 ही आएगा। 19 से 19 से 19 से 19 कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा? 11। इधर क्या बचेगा? 14 बचेगा। ठीक है, इतना तो बचेगा ना, इतना तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। ए और बी 11 और बी और सी ये, लेकिन टोटल वर्क कितना था? 19, क्योंकि ए बी और सी टोटल कितना था सर? 19 था। टोटल काम 19 था, क्योंकि 19 में से 14 किया ना, 19 में से 11 भाग किया ना, यही ना किया था, तो टोटल कार्य 19 रहा होगा। ठीक है, जब 19 रहा होगा तो अपने को क्या पूछना है? अगर ए बी माइनस कर दो, ए बी को घटा दो तो सी बचेगा। सर ये ए बी सी तीनों हैं, यहाँ से हमने अगर ए बी को माइनस कर दिया तो सी का बचेगा। चलो हम 11 माइनस कर देते हैं, यहाँ से 11 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा सर? 11 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, जो कि सी का होगा। बिल्कुल, सी का हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया सर 8। अब आप बोलो बी सी बचा हुआ है, यहाँ बी सी का दिया हुआ है कितना? 14 निकल रहा है। तो सर यहाँ से बी सी हम हटा दें, क्योंकि ए बी सी तीनों का 19 है, तो बी सी माइनस कर देंगे तो ए का बचेगा सर? ए का बचेगा। 19 में से 14 माइनस चला गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ए और सी का तो निकल गया, बी का बचा हुआ है। ठीक है, बी का बचा हुआ है। अब तो कर लेंगे, बिल्कुल से कर लेंगे। अरे भाई 3 लोगों का 19 है और सी और ए और सी कितना? 8 5 13, तो 13 माइनस करोगे तो किसका निकल जाएगा? सी का निकल जाएगा। 13 माइनस किया 19 में तो 6 हो गया। अब क्या रेशियो क्या पूछा है सर? ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो ए का मान कितना है? 5 है, तो लिखो ना 5। बी का कितना है? बी 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 कहाँ गया? हमने दोनों को से ही लिख दिया। यहाँ पे ये बी है, बी का मान लास्ट में निकला है। ठीक है ना, क्योंकि ए और सी माइनस करेंगे तो बी निकलेगा ना। बी का मान कितना है सर? 6 है, और फिर एक लास्ट में और बच रहा है, सी का मान 8। देख लो 5:6:8, 5:6:8 सी नंबर उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न करना है, कॉन्सेप्चुअल है बेटा। जो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो प्रश्न जैसे ये नहीं बना, ठीक है, ये नहीं बना, आप टिक करो, मेरे को भेजो, मैं उसका सलूशन विथ आपको साथ में समझाऊंगा वीडियो के साथ में। ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा है वो लोग भी बताएं, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया 16 17, और पूरे प्रश्न करना है। 17 हो गया, 18 19 20 का भी दिख रहा है, पूरा ऑप्शन दिख रहा है 20। चलो थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, अब दिख रहा है? अच्छा, अभी ये ऑप्शन है 20 का, ये है पूरे ऑप्शन 20 के, है ना। ये बहुत सिंपल सा है बेटा प्रश्न, बस इसी में अपना कॉन्सेप्चुअल पूरा कंप्लीट करना है। 20 हो गया, 21 22 23 24, ठीक है, 24। फिर आगे बढ़ते हैं, 25 26 27 28 29 30
ठीक है, दिख रहे हैं ना सब प्रश्न पूरे? 31, 32, 33, 34, 35 तक करना है। लेकिन इसके बीच में कुछ और अलग टाइप के प्रश्न दिखे मुझे। चलो मैं थोड़ा सा उस प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेता हूँ यहीं पे आपसे, है ना। उसमें क्या था, क्या दिखा कि कुछ दिन बाद कुछ व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मैं उसका अपने से प्रश्न बना के आपको बता रहा हूँ। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलके काम को करते तो हैं, लेकिन ध्यान से समझना, इन तीनों का कार्य कितना हो गया? 60 हो गया। टोटल यूनिट पर डे यूनिट 6, पर डे यूनिट 3, पर डे यूनिट 2। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 दिन तक दोनों ने, 5 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। 5 दिन बाद क्या करता है? बी काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, 5 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ध्यान से समझना, 5 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो 5 दिन तक तीनों साथ में काम किए, तो इन तीनों का एक दिन का काम क्या? 6 3 9 2 11 यूनिट हो गया। तो 11, 5 दिन काम किया ये, तो कितने यूनिट निपटा लेंगे? 55 यूनिट निपटा लेंगे। ठीक है, 55 यूनिट निपटा लेंगे, काम को कर लेंगे। बचेगा कितना? 5 यूनिट बचा। 5 समोसे बनाने को और बचा, जो कि ए प्लस सी को करना है। ए प्लस सी का कितना समोसे बनाने का काम है? सर वो दोनों मिलके तो 8 समोसे बना रहे हैं। ज़रूरत कितने का है? 5 समोसे का ही। और बना कितने रहे हैं? 8 समोसे बनाने हैं, उसको बनाना कितना है? 5। तो उत्तर आ जाएगा 5 दिन ये और 5/8। 5 दिन 5/8 ये दशमलव में उत्तर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे करके हम उत्तर निकाल लेंगे। जो प्रश्न हमारे पास सामने आएगा वो एक्चुअल प्रश्न रहेगा, है ना, वो एकदम फिट प्रश्न रहेंगे। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं अभी इसका पार्ट सेकंड बनेगा, पार्ट सेकंड वीडियो बनेगा। अभी पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट में हमने उसको बेसिक क्लियर कंप्लीट किया है। पार्ट सेकंड अभी जब बनेगा तो और मज़ेदार चीज़ें लेके हम आएंगे, और कई सारी चीज़ें, जैसे कुछ दिन काम साथ में किया और काम छोड़ के भाग गया। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आते हैं कि शेष कार्य का मतलब काम का 1/2 काम किया, फिर अगला वाला 3/2 काम किया, तो अब शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो गया। फिर ऐसा प्रश्न आता है और टाइप से कि, है ना, काम 8 दिन का समाप्त होने के पहले ही, 8 दिन पहले ही वह व्यक्ति बी काम छोड़कर भाग गया, तो अब काम को कितने दिन में पूरा हो सकता है। ऐसे कई टाइप के प्रश्न हम लेके आएंगे। तो पार्ट सेकंड में बिल्कुल हम ये सब सारी चीज़ें कवर करेंगे। पार्ट 1 इसलिए थोड़ा सा पहला ही टाइप पढ़ाएं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 35 क्वेश्चन आपको करने हैं और 40 मिनट में। ध्यान रखना, मैथ सभी से आता है, लेकिन जो सही टाइम में कर ले वही मैथमेटिक्स कहलाता है ना। तो चलें, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, वर्क एंड टाइम का।